राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो आज जैसे कि सावन का ये फर्स्ट डे स्टार्ट है आज से। ओके, सो आज मैं बाबा महादेव का ध्यान करके बाबा महादेव से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी अमंगल है ये दूर होए, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपको विजय प्राप्त हो, आपके हर एक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो, आपको विजय प्राप्त हो। हर एक क्षेत्र, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका कारोबार हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपकी स्टडी पढ़ाई लिखाई हो, हर एक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त कराई जाए। ओके, सो आप भी मेरे साथ श्री महादेव जी का ध्यान कर लीजिए। हर हर महादेव, शिव 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 शिव। शिव शिव हर हर महादेव। प्रणाम पिता श्री माता श्री। हे बाबा भोलेनाथ, हे पतित पावन मैया पार्वती, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो सच्चे भाव से इस रीडिंग में आते हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध है, उनके जीवन से हर प्रकार की दुख बाधाओं को दूर कीजिए। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी संबंध समस्या है, हर्डल्स हैं, दूर कीजिए। मैं फंबल हो रही हूँ, डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी, प्लीज यूनिवर्स रिटर्न सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। हर हर महादेव, रिटर्न सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। जहाँ से आ रही है 100 टाइम मल्टीपल्स करके वहीं पर फेंक दीजिए। थैंक यू आर्कएंजल। हर हर महादेव। जय बाबा भैरवनाथ की, जय बटू भैरवनाथ की, जय महाकाली की। हर हर महादेव, हर हर। आपका जीत का पताका लहराए, आपके मार्ग में जो भी बाधाएं अवरोध हैं उन्हें इंस्टेंट दूर किया जाए। हर हर महादेव। शिव शिव। ओके, यकीन कीजिए बाबा महादेव तक आपकी अर्जी जरूर पहुंची है। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। ये चैनल मैंने पहले ही बोला है, उनके लिए है जो कहीं से भी अगर आप परेशान हो चुके हो, आपका रास्ता नहीं निकल रहा है, आपका मन शांत नहीं हो रहा है, तो आप भटक लिए हो, आप ऑटोमेटिक इस चैनल पे आ जाओगे। और जब आप आ जाओगे तो आपके रास्ते भी निकलेंगे, आपकी समस्या का समाधान भी होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, आपको दैवी कृपा भी प्राप्त होगी। ओके, और उन्हीं के साथ होगा जो शुद्ध भाव रखते हैं, जो दूसरों का बिगाड़ना नहीं जानते, जो दूसरों का भला सोचते हैं। कोई उनका बुरा सोचता है तो वो उससे मतलब नहीं रखते, उसका भला बुरा नहीं करेंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं रखते। तो जो ऐसा भावना के व्यक्ति है ना, वो इस टैरो चैनल के और असली फैमिली मेंबर हैं, और जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो असली फैमिली मेंबर हैं। ओके, सो ईश्वर पर ध्यान कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। ओके, और मैंने पहले भी आपसे बोला था और बार बार आपसे बोल रही हूँ कि यहाँ पर कुछ भी अपने मन से नहीं होता। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। इंट्यूशन आप जो बोल रहे हो ना, इंट्यूशन आपके फॉरेनर के लोग आके नहीं दे देते हैं। आपका अगर चंद्रमा मजबूत है, आपके ग्रह नक्षत्र मजबूत हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट्स हैं, एंड आपका ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है, आपके इंट्यूशन 100% वर्क करेंगे। आपके जीवन में क्या चल रहा है, सब स्टोरी, सारी स्टोरी खुल के आ जाएगी यहाँ पर। और आज की रीडिंग उनके लिए आ रही है। देखिए, या तो फिर आप इस एनर्जी में इस टाइम पर हो
या फिर बहुत जल्द आने वाले हो, क्योंकि ये ऊर्जा मुझे बहुत जल्द दिख रही है। देखिए आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहे हैं, समझिएगा इसे, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी दिव्यता को हाइड करना चाहा। आपकी दिव्यता मतलब आप कितने प्योर इंसान हो, आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है। मतलब आप वो नहीं हो कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। हाँ, अंदर से मतलब कि आग आग उबल रही है, जलन भरी है, और मुंह से बहुत मीठा मीठा बोल के मक्खन पालिश लगा रहे हो। आप वो इंसान नहीं हो, दिखावा पसंद इंसान आप नहीं हो। आप बहुत ही प्योर काइंड हार्ट नेचर के इंसान हो, सर्वदा भला हो, सबका भला हो, ऐसी सोच रखने वाले इंसान हो। ओके, मतलब आपका नहीं वो नेचर है ना कि सामने वाला आपके लिए अच्छा सोचे नहीं सोचे फिर भी आपको अच्छा ही सोचना है। आप यहाँ पर वो नहीं करते कि वो मेरे लिए अच्छा करेगा तो ही मैं अच्छा सोचूंगा। नहीं, आपके सामने कोई मुसीबत में है तो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, आपके मन में एक बार दया का भाव आ जाता है। और आपके इस नेचर को दुनिया के आगे छिपाने की कोशिश की गई है। ओके, कोई चाहता था कि आपका ये नेचर लोगों के सामने नहीं आए, क्योंकि आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपकी प्रशंसा हो जाएगी। देखिए, ये ईश्वर के द्वारा बताई जा रही है बातें आपके लिए कि कोई नहीं चाहते थे कि आपका जो इतना स्वीट नेचर है ये लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप तो लोगों के पसंदीदा इंसान हो जाओगे, लोग आपके फैन हो जाएंगे, आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ने लग जाएगी। ओके, तो कोई ऐसे इंसान जो कि आपसे नेगेटिविटी रखते हैं, ठीक है, इनका टारगेट होता है कि आपके जीवन में हमेशा आपको मतलब कि फंसा के रखे, किसमें, नेगेटिविटी में। आपको ट्रैप करके रखना चाहते थे ये लोग। लेकिन अभी मैं रिसेंट का बता रही हूँ, या फिर आप इस एनर्जी में हो या फिर बहुत जल्द आने वाले हो, क्योंकि इस रीडिंग में अगर आप आ गए हो तो ये ऊर्जा आपके लिए ही कार्य कर रही है। ओके, और वैसे भी अगर रीडिंग में आप आ रहे हो तो आप आते नहीं हो, आप बुलाए जाते हो, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये रहता है कि जिसके लिए ये रीडिंग बन रही है उसे खुद ढूंढ कर, ब्रह्मांड के कोने से ढूंढ करके यूनिवर्स यहाँ ले आएंगे, और कोई भी ताकत उस तक ये मैसेज जाने से रोक नहीं सकती। आपके लिए ये रीडिंग बनी है, आप आए हो तो आप बस इतना समझ लो कि अगर आ गए हो या फिर इस ऊर्जा में हो या बहुत जल्दी इस ऊर्जा में आने वाले हो। और ऊर्जा क्या है, आपके साथ गलत करने वालों को अब मिलेगा सबक। ठीक है, आपकी खोई हुई ऊर्जा, खोई हुई दिव्यता आपको यूनिवर्स लौटा रहे हैं या फिर लौटा दी गई है। ठीक है, अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आपका मन बड़ा अपसेट रहा है, मतलब आपके मन में शांति नहीं आ रही थी, हमेशा एक डाउट्स में घिरे रहना, एक अनचाहा सा डर, एक शक बैठ जाना, मतलब हाँ, एक डे ड्रीमिंग चल रही थी आपकी, आपका मन शांत नहीं हो रहा था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये थोड़ी सी कुछ मुझे नेगेटिविटी दिख रही है आपके साथ कि आप ना मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव हो गए थे, कट के रहने लग गए थे लोगों से। आप नोटिस करो, ऑटोमेटिक आपका मन उदास हो जाता है। पास्ट में ऐसा कुछ हो रहा था कि आपका मन उदास हो जा रहा था, आपको किसी से बात करने का मन ही नहीं हो रहा था, आपके मन में बेचैनी आ रही थी, शांति नहीं आ रही थी, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये कुछ नेगेटिविटीज थी जो कि आपको आपके दिव्य ऊर्जा तक जाने से रोक रही थी। आपकी दिव्य ऊर्जा क्या है, अगर आप कुछ भी अपनी डेली लाइफ में करते थे, अगर आप कोई मंत्र चैंट करते थे, अगर ईश्वर का ध्यान करते थे, माला करते थे, मंदिर जाते थे, कुछ भी ऐसा करते थे, आप जिस भी धर्म में हो, अगर आप कुछ भी अपने डेली मतलब आपने कुछ रूटीन बना रखा था पूजा पाठ का अपना, उसमें कुछ विघ्न डाली जा रही थी। वो विघ्न इसलिए डाली जा रही थी जिससे कि आप अपनी दिव्य ऊर्जा को ग्रहण मत कर पाओ, क्योंकि अगर जब आप दिव्य ऊर्जा ग्रहण करते हो तो आप अपने एक पावरफुल कवच में आ जाते हो, और ये लोग आपको आपके टारगेट से भटका नहीं पाते हैं।
तो इसीलिए सबसे पहले इनका टारगेट होता है कि इसकी दिव्यता दूर करो, इसका मन डाइवर्ट करो, इसका मन इधर उधर चीज़ों में लगा दो, इसको एक उलझन में फंसा दो, नेगेटिविटी क्रिएट कर दो, ये उसी में फंसा रहे दिन रात, फालतू फालतू के ख्याल रात वो आते रहे इसके दिमाग में। और कुछ लोग का तो ये रहता है कि आपको अच्छे मार्ग से भटका दिया जाए, आपका पथ भ्रष्ट कर दिया जाए। अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जो धर्मनिष्ठ हो, धर्म के रास्ते पर चलते हो, ईश्वर के अनुयायी हो, तो आप पथ भ्रष्ट हो जाओ। लोग बोले कि अरे बड़ा भगवान भगवान करता था, ये ऐसा कर्म कर रहा है। तो कुछ ऐसी भी चीजें की जा रही थी आपके साथ कि लोग आपको जज करने लग जाएं। तो ये सारी चीजों से यूनिवर्स ने आपको खींच कर बाहर निकाल लिया है। नाउ आप इस ऊर्जा से बाहर आ चुके हो, और अगर अब भी नहीं आए हो तो बहुत जल्द, विश्वास करो, बहुत जल्द आओगे, बहुत जल्द। क्योंकि बहुत दिन तक आपकी दिव्यता, आपकी ऊर्जा कोई आपसे छीन नहीं सकता। किसी नेगेटिव एनर्जी में इतनी ताकत नहीं होती कि ईश्वर के द्वारा प्रदान की हुई, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ आपका नेचर कोई छीन ले। कुछ दिन के लिए ही आपको भरमाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। इन नेगेटिविटीज़ का भी एक टाइम पीरियड होता है, ये परमानेंट किसी के ऊपर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इनका भी एक टाइम पीरियड होता है, जब इनका टाइम ओवर हो जाता है ना, तो ये ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी दिव्यता को मत छोड़िए। आपका जो ईश्वर पर फेथ है, जो विश्वास है, आप जो करते हो वो करिए। आप जो धर्म के रास्ते पर हो वो करिए। अगर कोई नेगेटिविटी मन में आ रही है तो उसको साइड लाइन कीजिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ। ओके, यस। एंड नाउ इस टाइम पर ये उनके लोग के लिए बहुत बड़ा कर्मा आ रहा है जिन्होंने आपके साथ ये ओछी हरकत करने की कोशिश की है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स उस समय तक तो माफ़ करते हैं जब इंसान सोचता है कि चलो इसका बिजनेस खराब कर दो, इसका पैसा खराब कर दो। लेकिन जब कोई इंसान इस पर उतर आता है कि इसका कैरेक्टर खराब कर दो, जब कोई इस गंध में उतर आता है कि इसका कैरेक्टर खराब कर दो, इसका नेम खराब कर दो, इसका स्टेटस खराब कर दो, समाज में इसकी प्रतिष्ठा जो बनी है उस पर आंच लगा दो, जब कोई इस गंदगी पे उतर आता है तो यूनिवर्स उसको सबक जरूर देता है। और आपके साथ ऐसी ही कुछ ओछी हरकत करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सफल हो नहीं पाए हैं। जिस हद तक ये चाहते थे आपको गिराना, उस हद तक इन्होंने आपको गिरा नहीं पाए हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने बखूबी आके संभाला है आपको। क्यों? शुरुआत से बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, आपका जो एक नेचर है ना, ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ एक नेचर है। तो यूनिवर्स को तो पता है ना कि आप कैसे इंसान हो। किसी के 2 मिनट के खेल से आपका ओरिजिनल नेचर नहीं बदल सकता, और यूनिवर्स को आपका ओरिजिनल नेचर पता है क्या है। यूनिवर्स को भी पता है कि अगर ये कुछ हो रहा है तो ये आप स्वयं नहीं कर रहे, आपके ऊपर बैठी इस नेगेटिविटी से करवाया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, उनको दोषी ठहरा रहे हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है, और इसीलिए उन्हें अब दंड जरूर मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, जिनके लिए ये रीडिंग आप बना रहे हैं उन तक बिना किसी विघ्न के ये रीडिंग ज़रूर पहुँचे, चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर हो। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए। कार्ड्स अपने आप आपके लिए गिर रहे हैं, देख रहे हो। मैं सफल भी नहीं कर पा रही हूँ, कार्ड्स खुद ब खुद गिर रहे हैं। ओ माय गॉड, आ गया ना द हायरोफेंट, आपकी दिव्य ऊर्जा। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। फूल, द चैरियट, द हायरोफेंट, 4 of Pentacle, the World, my God, बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, क्योंकि ये टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, ये टाइम आपका है। ओके,
आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, देखिए ये जर्नल रीडिंग है, आप जब से देख रहे हो तब से आपसे रेजोनेट हो जाएगी। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, तो आप जिस भी राशि के हो सबके लिए ये रीडिंग है। क्योंकि मैं 2-4 कार्ड से रीडिंग नहीं करती हूँ, पूरे के पूरे 78 कार्ड्स यूज़ हो जाते हैं, जिसमें सभी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग सभी राशियाँ होती हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं और स्ट्रेंथ, वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्लैरिफाई द कोजी विच, क्लैरिफाई द कोजी विच, वाओ। देखिए कार्ड कैसे रिलेट करते हैं। दिस इज अ 0 नंबर दिख रहा है आपको, 0 नंबर, and this is also a 19 19 equal to 10 equal to 1, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है, फिर से स्टार्ट हो रहा है। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पर। ओके, आपकी चीजें फ्रेश स्टार्ट की जा रही हैं, फिर से स्टार्ट की जा रही है, जिसको बोलते हैं रीस्टार्ट। देखिए जैसे हर दिन एक नई सुबह आती है जिंदगी में, है ना, एक रात के बाद हर दिन एक नई सुबह आती है जिंदगी में। आपके जीवन में भी बहुत अवसर आएंगे, जैसे नई सुबह हर रोज आती है, वैसे ही आपके जीवन में यूनिवर्स कह रहे हैं अनगिनत अवसर आएंगे। द सन का कार्ड बोल रहा है कुछ तो बहुत धमाल होगा आपके जीवन में, कुछ बहुत बड़ा स्टार्ट होगा आपके जीवन में। अगर चीज़ें ठहरा दी गई थी, कहीं रुक, आपको लगा था कुछ स्टक हो गया है, चीज़ें रुक गई हैं, बढ़ नहीं रही हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें साइड लाइन की जा रही हैं। टोटल आप इतना समझ लीजिए कि आपको ABCD से पूरा Z तक पहुंचाया जा रहा है। और ये जो फ्रेश स्टार्ट है, ये जो न्यू बिगनिंग है, ये बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें ये लेडी पूरा अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने मेंटेनेंस पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने लुक पर। एंड यहाँ पर ये एक छोटे बेबी की एनर्जी है जो बहुत खुश हो रहा है। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये ऊर्जा आपके जीवन में जब आएगी ना, तो आपके ज़िंदगी में एक उमंग, एक तरंग आएगी। आप खुद महसूस करोगे कि आप वो हो ही नहीं जो पास्ट में थे, क्योंकि आप वो हो जो सिर्फ यूनिवर्स अभी तक देख पा रहे थे, और अब वो दुनिया देखेगी। असल में आपका क्या स्वभाव है, आपके अंदर भी एक बच्चा है, आपके अंदर एक प्योर शुद्ध आत्मा है, और उस आत्मा को अब इस दुनिया से भी मिलाया जाएगा। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अगर आपको लोगों ने गलत समझा है, जज किया है, तो ये किसी थर्ड पर्सन की करासानी थी। कोई आपको ऐसा पेश कर रहा था बार बार कि ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है। कोई आपको टारगेट में रखा था कि आपको लोग अच्छा ना समझे, अच्छा ना जाने, क्योंकि आपका होना उनके वजूद को डगमगा रहा था। तो यूनिवर्स अब उनका असली चेहरा सामने ला देंगे, क्योंकि वो जितना गंद फैलाए थे उन्हीं की झोली पर डाला गया है। लेकिन आप क्या हो, आपका स्वभाव क्या है, ये दुनिया देखेगी। ये दुनिया बखूबी देखेगी। अब अभी तक सिर्फ आप देख रहे थे, देखो अभी तक अपने आप को सिर्फ आप देख रहे थे आईने में कि आप कैसे हो, सिर्फ आप मिल रहे थे अपने से, आप जान रहे थे। लेकिन अब आप पूरे वर्ल्ड को दिखाओगे, पूरी दुनिया देखेगी। ओके, क्योंकि अब आप बैठ चुके हो घोड़े पे, तैयार हो चुके हो। ये भगवान आपको, ईश्वर आपको बैठा रहे हैं इस घोड़े पर और दिखला रहे हैं दुनिया को कि ये देखो, ये मेरा बच्चा है। अगर ये मुझे अजीज है, मुझे प्यारा है, तो क्यों प्यारा है? क्योंकि इसका स्वभाव वैसा है। इसकी आत्मा में शुद्धता है, परमात्मा से इसका मिलन है, ये प्योर डिवाइन है। आप इसको समझ लीजिए लाइक आप अर्थ एंजल हो, इसीलिए यूनिवर्स के अजीज हो। द चैरियट, देखिए अगेन मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर भी हॉर्स है, मूवमेंट, एंड यहाँ पर भी साइकिल है, मूवमेंट। तो अब आपके जीवन में ना मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। अगर चीज़ें रुकी थी
ब्लॉकेजेस लगी थी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें अब बढ़ेंगी और गति से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि साइकिल जो होती है ना, ये प्रगति का प्रतीक है। अगर आपको सपने में भी, ड्रीम में भी साइकिल दिख रही हैं, आप साइकिल चला रहे हो, तो आप समझ लेना कि आपकी तरक्की होने वाली है। एंड यहाँ पर साइकिल आने का मतलब भी है कि अब आपके जीवन से संघर्ष पीछे छूट रहा है, आप उस संघर्ष पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड देखिए इस टाइम पर आपको कोई आपके मार्ग से हिला नहीं सकता। देखिए एक स्नेल दिख रहा है आपको, इस स्नेल का फोकस तो इसके ऊपर है, लेकिन इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी राइडिंग पर है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कैब संभाल रहा है और अपनी साइकिल चला रहा है। मीन्स इसका फोकस सिर्फ अपने कैरियर पर है, अपने ऊपर है, अपने टारगेट पर है। साइड में कौन आपको टारगेट बना रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। ओके, क्योंकि आप इतना समझ चुके हो कि ये लोग इसीलिए आते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाऊँ। बखूबी आपको समझ में आ गया है, इसलिए अब आप इन लोगों की तरफ से फोकस हटा रहे हो। पूरा फोकस इनसे हटा करके पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर, अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर, जो भी आपका वर्क है उस पर लगा रहे हो, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई द चैरियट। यस, ओके, डेफिनेटली। ये देखिए चैरियट की एनर्जी मैंने निकाली है। ओके, इस टाइम पर ना आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि आपका जीत का पताका लहराओगे। ये वही जीत यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपके जीवन में ना आप इतना समझ लीजिए, जो भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी नेगेटिव करने वाले लोग हैं, इनको काटा जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है, आपका रास्ता साफ किया जा रहा है। ओके, एंड आप ये ऊपर क्राउन देख रहे हो, ये क्राउन दिख रहा है, ये क्राउन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। किससे छीन कर दे रहे हैं? उन लोगों से छीन कर दे रहे हैं जिन्होंने आप तक ये क्राउन आने नहीं दिया था। ओके, यूनिवर्स ने उनसे छीन कर ये क्राउन आपको दिया है, क्योंकि आप इस क्राउन के असली हकदार हो। यूनिवर्स को इतना पता है कि कौन किस लायक है, किसे क्या सर्व करना है, तो आप जिस लायक हो ना, आपको वो चीज़ दी जा रही है, और जो लोग देने नहीं दे रहे थे उनसे छीन कर दी जा रही है। अब ये कुछ कर नहीं सकते, बैठे रहे। ये नेगेटिव लोगों का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कर्मा इनको मिलता है, बाकी इनको कुछ और नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि कोई अगर अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, तो आप भी तरक्की करो। ये आपके शत्रुओं के लिए बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, इनको अपना नहीं करना। आपकी प्रोग्रेस से बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत दिन तक नहीं चलती नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी अगर है तो यूनिवर्स भी बैठे हैं पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई द हायरोफेंट। यस, यस, देखिए हायरोफेंट, आप ये वो इंसान हो ना। यस, ये देखिए। ओके, ये चीटिंग की एनर्जी आ गई ना। तो कोई नहीं चाहता था कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी, आपका जो एक हम्बल नेचर है, ये किसी के सामने आए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चीटिंग की एनर्जी देखिए यहाँ पर आ रही है, एंड ये वो इंसान है ना जिन्होंने जानबूझ के ये चीज़ें की हैं आपके साथ। ओके, यस, देखिए इनकी जो एनर्जी आ रही है ना, मोस्टली ये मुझे इनकी जो एनर्जी दिख रही है, मुझे आपके हाई चांसेस है कि आपकी कोई बड़ी फैमिली है, कोई दूर के रिश्तेदार भी हो सकती हैं ये, लेकिन कोई रिश्तेदार या कोई घर परिवार के ही हैं। महिला का एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। ओके, ये जो भी महिला है ना, ये थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए कि इनको सब गुण आता है, सारी कला इनको आती है। ये सब कुछ जानते हैं, ये पूजा पाठ तो जानते भी हैं, ये कुछ
उल्टा पुल्टा भी जानते हैं, लेकिन दुनिया के आगे नहीं दिखाते, दुनिया के आगे नहीं खोलते हैं। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि इनसे आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं क्या? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई। क्या इस महिला से लड़ाइयाँ हुई हैं? यस। इस महिला से आपकी बनती नहीं है ज़्यादा, आई थिंक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ बात पकड़ में आई थी वही बात यहाँ पर आ रही है कि एक जैसे होता नहीं कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, एक म्यान में 2 तीर नहीं रह सकती, यहाँ कुछ वैसा ही सीन चल रहा है। या तो फिर आप, मैंने बोला ना कि आपकी मौजूदगी इनका वजूद खत्म करती है, क्योंकि अगर आप जंगल के शेर हो तो ये भी खुद को आपसे कम नहीं समझते। ओके, एंड थोड़ा सा ये पावरफुल भी है, ये जो भी महिला है, तो इनको ये लगता है कि इनका ही दबदबा होना चाहिए, आपका नहीं। अगर पूछ हो तो इनकी हो, आपकी नहीं। अच्छा समझा जाए तो इनको अच्छा समझा जाए, आपको नहीं। कुछ ऐसी चीज़ों के चलते, और क्योंकि आपका पलड़ा इनसे भारी हो रहा था, कहीं ना कहीं आपका डिवाइन से कनेक्शन है तो इनका भी है, लेकिन आपका जो एक दिव्यता है ना, क्योंकि आप में हायरोफेंट भी आया है एंड आप में द स्टार भी आया है, तो आपकी जो दिव्यता है वो दिल से है यूनिवर्स के साथ। इनका जो है इनका ईश्वर से अटैचमेंट तो है, लेकिन एक मतलब का होता है ना कि यूनिवर्स मेरा ये पूरा कर दो तो ये चढ़ा देंगे, मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मुझे ये नॉलेज हो जाए, मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। लालच, यूनिवर्स से मांगना, एंड आपकी प्रेयर्स जो होती है सिर्फ भाव, सिर्फ प्रार्थना करना। तो इस चीज़ से यूनिवर्स को भी समझ में आता है कौन कितना सच्चा है। ओके, तो यही रीज़न दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी ही विश क्यों पूरी होती है, आपकी प्रार्थना क्यों स्वीकार होती है, इनकी क्यों नहीं होती। ये भी तो ईश्वर को मानते हैं, ये भी तो भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन इनका यूनिवर्स क्यों नहीं सुनते, आपका क्यों सुन लेते हैं। लोग आपकी बातों में क्यों आते हैं, आपकी बातों को लोग क्यों फॉलो करते हैं, इनकी बातों को फॉलो क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए, अंतर समझिएगा, आप हायरोफेंट हैं, ये द हाई प्रिस्टेस हैं, ये एक रहस्यमयी महिला है। ओके, ये सबको सारी बातें नहीं बताती, इनको ऐसा लगता है कि ये मेरा अजीज है, मेरा खास है, इसको बताने लायक है तभी बताएंगे, लेकिन आप वो नहीं हो। आपके अंदर वो है कि जो आपके पास आ गया, जिसने आपसे मदद मांग ली, आपने मदद कर दी, जिसको आपको लगा कि इसको नीड है, फिर आप नहीं देखते कि किस धर्म जाति का है या मेरा दुश्मन है, शत्रु है, आप सोचते हो कि इसका उद्धार हो जाए, भला हो जाए। बस यही अंतर है। इसी अंतर से यूनिवर्स आपको ज़्यादा पूछ रखते हैं, ठीक। और इनको इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते। एंड यही सब खुन्नस इनकी दिख रही है कि इन्होंने आपके सबसे पहले आपकी दिव्यता पर टारगेट बनाया है। आपकी मतलब आपका ईश्वर से जो कनेक्शन है ना, इस पर इन्होंने कुछ अड़चन लाने की कोशिश की है। हायरोफेंट में यस, इट्स अ यस, इट्स अ कंफर्मेशन, यस, इन्होंने किया है ऐसा कुछ। ओके, जानबूझ कर किया है कि आपका ईश्वर से कनेक्शन हट जाए, आप अपने रास्ते से भटक जाओ, और जितनी आपकी प्रशंसा वाहवाही हो रही है ना, सब मिट्टी में मिले। ये इनकी चाल है आपके लिए यूनिवर्स। लेकिन आपसे कह रहे हैं डरना नहीं है आपको, आपके लिए कार्ड खुद पे खुद गिर रहे हैं। यस, अभी जो मैंने आपसे बोला सब कार्ड्स में शो हो रहा है कि आपका अच्छा खासा चलते हुए चीज़ रोकने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आपका व्यवहार हो, चाहे लोगों से मतलब समाज में आपका जो भी कुछ हो, चाहे वो आपका एक पावर हो, पैशन हो, ये सब रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाउ यूनिवर्स ने इनको भगाया है। ओके, यस। अब आपकी ऊर्जा देख लीजिए, 3 टाइम कार्ड आया है। स्टार्टिंग में भी आया था न्यू बिगनिंग, एंड यहाँ पर भी 0 कार्ड, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, एंड यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। ओके, अब आप इतना कंफर्म समझ लीजिए कि बेहतरीन की तरफ आप जा रहे हो। आपको जितना रोका जा रहा था, यूनिवर्स अब आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा कर रहेंगे, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो, आप ईश्वर पर सरेंडर करके रखते हो, आप ईश्वर पर विश्वास है आपका, इसीलिए यूनिवर्स इन लोगों को आपके जीवन से भगा रहे हैं। ओके, यस।
कुछ लोगों की ग्रुपिंग भी चल रही थी, कुछ लोगों की 2 से 4 लोगों की ग्रुपिंग भी थी, आपके साथ गलत करते थे एंड मज़े लेते थे, सेलिब्रेट करते थे। इनको भी हटाया है यूनिवर्स ने, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि अब ये लोग भी कुछ भी करते रहेंगे ना तो असर नहीं करेगा। हैंगमैन की पोजीशन आ रही है, अगर ये अब कुछ भी करेंगे सब रिवर्स जाएगा। ओके, पास्ट में इन्होंने आपको बहुत रुलाया, लेकिन नाउ यूनिवर्स अब आपको रोने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, इतना सारा नहीं चाहिए प्लीज यूनिवर्स, सिर्फ ओनली 2 कार्ड्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओनली 2 कार्ड्स प्लीज़। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? वाओ, 2 कार्ड्स आए भी एक साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड आपसे कह रहा है एलिगेंस एंड पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य धीरज बना करके रखिए, क्योंकि प्रकृति कहा जा रहा है कि प्रकृति अपना हर एक कार्य अपने समय पे करेगी। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में। ओके, आपका सही समय आ रहा है, इवन आ चुका है, आपका सब काम होगा, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। ओके, बहुत उत्सुकता और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं होगी इस टाइम पर। यस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड डिवोटेड अफेक्शन। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको परमानेंट की खुशी देंगे। यूनिवर्स आपको वो खुशी नहीं देना चाहती जो आज 4 दिन के लिए आई और उसके बाद फिर चली गई। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जितना आप सब्र रख रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत कारगर होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको परमानेंट की खुशी देना चाहते हैं, जो आपके जीवन में आएगी और परमानेंट के लिए कब्जा कर लेगी ये खुशी आपके जीवन की। एंड इसके लिए बस आपको ईश्वर के प्रति समर्पित रहना है। अपनी आस्था, अपना विश्वास को डगमगाना नहीं है, ईश्वर को जज नहीं करना है। ओके, एंड लास्ट कि बाबा का गाइडेंस निकालेंगे, क्योंकि सावन का आज फर्स्ट डे है सावन का, तो बाबा का मैसेज तो आपके लिए बनता ही है। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बाबा भोलेनाथ, आप मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। वाओ, यस। सो फर्स्ट कार्ड बाबा का आ रहा है डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज। देखिए आपके जीवन में इस टाइम पर ऐसी कोई परिस्थिति चल रही है जहां मैंने अभी पीछे आपको बोला कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क नहीं कर रही, जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं रहा। आपके अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, या आप इतना समझ लीजिए कि उथल पुथल सी मची है जीवन में। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी साइकिल चल रहा था ना, ये नहीं कि मतलब कि एक मेजर चेंजेस लाने के लिए चल रहा था। जैसे आप इतना समझिए, जब रात बहुत अंधेरी होती है उसी के बाद सवेरा आता है, तो आपके जीवन का जो ये फ्रेज चल रहा था, ये अंधेरी रात थी जो कि टल रही है। ओके, एंड आपके जीवन में डेफिनेटली एक नया सवेरा आ रहा है। जितना कुछ होना था हो चुका, आपको जो लेसन मिलना था मिल चुका, आपका जो भी कर्मा था, जो भी रिग्रेशन था, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। एंड नाउ ये एक बहुत ही सडन और बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो कहा जा रहा है इसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, जो अभी तक जो चीज़ें हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि यूनिवर्स को आपको कुछ बड़ा देना था। और जब कुछ बड़ा देना होता है तो यूनिवर्स पहले आपके पास्ट के कर्मा को रिलीज़ करवाते हैं। तो आपके ये कर्मा रिलीज़ किए जा रहे थे, जो कि रिलीज़ कर चुके हो आप, जो आपको फेस करना था फेस कर चुके हो। नाउ अब बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, वे भी अनएक्सपेक्टेड, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। ओके, यस, अगेन क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। इट इज़ नॉट द डेड एंड, इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ। ये क्वेश्चन, इसका आप बेनिफिट आप भली बात समझ रहे हो कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। आप इस टाइम पर दोराहे पर हो। बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें ख़त्म हो गई या चीज़ें कभी सही नहीं हो सकती, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी कुछ अंत नहीं हुआ है। बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये अंत नहीं है। ओके, यही से रास्ता निकल रहा है। ये आपके जीवन के दोराहे पर आप खड़े हो गए हो और आपको अब चूज़ करना है कि सही रास्ता आपके लिए क्या है।
ये आप बेटर समझिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कोई पार्टनर आपसे दूर गया है, या कोई परिस्थिति आपसे हटी है, या कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ खत्म नहीं हुआ है। बाबा आपसे कह रहे हैं यही से अब तुम्हारे जीवन का मकसद शुरू हो रहा है। यही से अब तुमको चूज करना है कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हारे जीवन का विजन क्या है। अपना विजन क्लियर करो, अपने रास्ते पे, अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम किस लिए आए हो, अब उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि जो भी कुछ आपकी लाइफ में सडन जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, जो भी ट्रॉमा आपने फेस किया है, वो एंड नहीं है। ओके, कुछ खत्म नहीं हुआ है। बाबा आपसे कह रहे हैं अब ये शुरुआत है, और सही रास्ता अब आपको दिया जाएगा। अब सही रास्ते पर आगे बढ़िए, बाबा को पूर्ण सरेंडर कीजिए, बाबा आपके साथ हैं। ओके, आपका मार्गदर्शन महादेव कर रहे हैं। एंड नाउ इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ केयर कीजिए, अपना बहुत ध्यान दीजिए। ओके, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर वर्क में बिजी हो, बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो, खुद पर ध्यान नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। ये थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम है। ओके, यस, ये ब्रेक लेने का टाइम है। खुद से मिलिए, थोड़ा सा अपने मन को शांति प्रदान कीजिए, एकांत में बैठिए। ओके, ध्यान थोड़ा सा लगाइए, मन को शांत कीजिए। इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि आप आई थिंक बहुत रस मचा रहे हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ तड़बड़ में हो कि ये भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ। ठीक है ना, आपका सोने का कोई टाइम हो रहा है, ना कोई खाने का टाइम हो रहा है, ना उठने का, जागने का, किसी चीज़ का कोई रूटीन नहीं, कोई टाइम नहीं। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। बहुत ज़्यादा आप रस कर रहे हो। ओके, बहुत मतलब बहुत जल्दबाजी मचा रहे हो। सो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, मेडिटेशन, योगा करो। ठीक है, गहरी सांस लो, मन को रिलैक्स करो। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना, देखिए, खुले आसमान में बैठिए। खुले आसमान में, आपके आसपास पार्क हो, ग्रीन ग्रास हो, सुबह सुबह बैठ वहाँ पे जाकर के बैठिए शांति में। बाबा आपको बोल रहे हैं इस पोजीशन में बैठो, मन सुकून में लाओ, शांति में लाओ। आपके मन को शांति की ज़रूरत है इस समय पर। ओके, आप आई थिंक अपने शरीर से ना एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हो, तो आपसे बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि आपका मन, आपका शरीर थक चुका है, लेकिन आपकी जो ये एक ग्रीड है ना, एक नीड, ये नहीं थक रही। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने शरीर का भी ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा का, अपने मन का भी ध्यान दीजिए। इसको भी नरिश करने की ज़रूरत होती है। ओके, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, तो ज़िंदगी में अपार धन कमाओगे, अपार सफलता कमाओगे। तो कहा जा रहा है इसका भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, ये ब्लेसिंग है, बाबा आपको समझा रहे हैं। एंड नाउ ये जो एक वर्ल्ड का कार्ड आया था, ये आपको लास्ट में बताया जा रहा है सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में वो सब कुछ आपको दिया जाएगा जिसके आप असली हकदार हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको किसी भी सुख से वंचित नहीं रखेगा। संसार की हर एक चीज़ आपकी झोली में दी जाएगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, सही समय का इंतज़ार करो, खुशियाँ आपकी झोली में ज़रूर डाली जाएगी। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये लेडीज़ पूरा बटरफ्लाई से घिरी हुई हैं। तो आप इतना समझ लीजिए, ये खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं बहुत जल्द, और ये खुशी जो आएगी परमानेंट के लिए आएगी, और ऐसी खुशी आएगी ना जो आपको महसूस होगा कि अब कुछ कमी नहीं है जीवन में। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आपकी आत्मा बोलती है ना कि कुछ कमी नहीं है। आपको कोई वो चीज़ प्रदान की जाएगी जिसके आने से ना आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी की हर एक इच्छा पूरी हो गई, हर एक नीड पूरी हो गई, इसके आने से मेरी कमी पूरी हो गई। वो कोई भी हो सकता है। ओके, वो जिस चीज़ की आपकी कामना है, जो आपको फुलफिल करती है इच्छा, ये कोई ऐसी इच्छा यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहे हैं, आपकी पूरी कर रहे हैं, जिस इच्छा से आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी की हर एक इच्छा पूरी हो गई, मैं खुद को कंटेंट, खुद को फुलफिल महसूस करने लगा हूँ। इस ब्लेसिंग के बाद कोई ऐसी ब्लेसिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यही शो कर रहा है, सब कुछ दिया जाएगा, सही समय आने का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ओके,
तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके एंड अगर आप न्यू हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके आइकन में ऑल का बटन क्लिक कर दीजिए। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आप लोग बहुत 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 अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत सहयोग दे रहे हो। आप सबको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। ओके आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। यूनिवर्स आपकी सब मनोकामना पूरी करे, सभी इच्छाएं पूरी करे। ओके आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो। राधे राधे। बाबा महादेव, मैया पार्वती ऑलवेज ब्लेस यू। गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग यू। राधे राधे।